नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और इस बीच जो खबर आ रही है वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्देश आ रहे हैं। लोन मोरेटोरियम इंटरेस्ट वेवर का जो पूरा मामला था उसकी सुनवाई थी और मोरेटोरियम ब्याज पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश जो आ रहे हैं वो डिटेल्स आपको बताते हैं। वित्त मंत्रालय आरबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। हालांकि आरबीआई ने काफी तर्क रखे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 दिन के अंदर बैठक करके आप निर्णय लीजिए। यानी वित्त मंत्रालय और आरबीआई को डिसीजन लेना है। और सुप्रीम कोर्ट ने इनफैक्ट ये भी क्वेश्चन रेज किया है कि क्या ब्याज पर राहत मिल सकती है या फिर नहीं। वित्त मंत्रालय और आरबीआई को कोई डिसीजन इससे निकाला होगा। इनफैक्ट असीम हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे डिटेल समझ भी लेते हैं। असीम, आरबीआई ने काफी तर्क दिए थे कि अगर इंटरेस्ट वेवर किया गया तो बैंकों को काफी नुकसान होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में क्लियर किया था कि जनता का हित सबसे पहले आता है। अब क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने आज? देखिए, एक पीआईएल जो है वो जनहित याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। उसमें ये कहा गया था कि बैंक जो है मॉनिटोरियम पीरियड तो दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं और इंटरेस्ट जो है वो भी चार्ज कर रहे हैं। तो आप इसके ऊपर जो है कोई ऑर्डर जो है वो पास कीजिए कि जो जिससे कि ग्राहकों को राहत जो है वो मिल सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार सुनवाई में जो वित्त मंत्रालय है उससे कहा था कि आप अपना रुख जो है वो साफ कीजिए, जबकि आरबीआई ने साफ कहा दिया था कि वो इसको माफ करने के फेवर में जो है नहीं है, क्योंकि इससे बैंकों की जो वित्तीय हालत है वो खराब होगी, बैंकों की सेहत के ऊपर असर जो है वो पड़ेगा। आज जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है बैंकों और वित्त मंत्रालय दोनों को निर्देश दिए कि आप 3 दिन के अंदर डिसाइड कीजिए कि क्या इसके ऊपर आपका अंतिम फैसला जो होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ये साफ कर दिया कि वो पूरी तरह से इंटरेस्ट जो है माफ करने के फेवर में नहीं है, लेकिन जो डेफर इंटरेस्ट कर रहे हैं और इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है उसको माफ करने के वो फेवर में है। तो उन्होंने वित्त मंत्रालय और आरबीआई के अधिकारियों को जो है निर्देश दिए कि जी। इंटरेस्ट के ऊपर लगने वाला जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर उसको माफ करने के ऊपर आप एक दिशा में काम कीजिए। बिल्कुल। 3 दिन के अंदर दोनों के अधिकारियों की बैठक होगी। बैठक के बाद फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा। मामले की अगली सुनवाई जो है बुधवार को होगी। प्रदीप पंड्या भी हमारे साथ बने हुए हैं जो इस मामले को बहुत अच्छी तरह से समझते हुए हैं। प्रदीप, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का रुख थोड़ा सा तीखा नजर आ रहा था जब जब उन्होंने कहा था कि ग्राहकों का इंटरेस्ट सबसे पहले है मौजूदा स्थिति में। लेकिन आज जो बयान सुप्रीम कोर्ट की ओर से आ रहे हैं उससे एक चीज तो निकल रही है कि सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि कोई बीच का रास्ता निकले जिसमें ग्राहकों को भी ज्यादा नुकसान ना हो और बैंकों पर भी ज्यादा बोझ ना पड़े। आप कैसे रीड करते हैं जो बयान आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से? जी हाँ, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बैंक हमें ये कह रहे थे कि वो सुप्रीम कोर्ट को फाइनली कन्विंस कर लेंगे। और जो बात लगातार बैंकर्स ने हमें कही, चाहे वो उदय कोटक साहब हो, चाहे वो रजनीश कुमार जी हो एसबीआई के, इन सभी का कहना था कि अगर हम डिपॉजिटर को ब्याज दे रहे हैं तो फिर हमें बोरोवर से ब्याज लेना ही पड़ेगा। और आप देखिए, ये जो अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि क्या ब्याज पर ब्याज माफ कर सकते हैं, तो वहां पर भी सवाल उठेगा। क्योंकि अगर आपने कोई एफडी कर रखा है और आपको मंथली रेस्ट या क्वार्टरली रेस्ट या 6 मंथली पे उस पे ब्याज मिलता है, तो अगले महीने या अगली तिमाही या अगली छमाही में उस ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो बैंक फिर यही कहेंगे कि हमको ब्याज पर ब्याज देना पड़ता है, तो हम ब्याज कैसे माफ कर सकते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार एक मदद करने के लिहाज से कोई रास्ता निकालती है कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर सब्सिडाइज करना चाहें तो शायद ये रास्ता हो सकता है। लेकिन अभी तक तो जो बैंकर से हमें संकेत मिल रहे हैं, उनका ये मानना है कि चूंकि ये मुद्दा चल ही रहा था, तो बैंकर्स का ये कहना है कि ब्याज पे भी ब्याज देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें डिपॉजिटर को पैसे चुकाने हैं। बिल्कुल। और देखिए, जैसे कि प्रदीप ने कहा कि ये थोड़ी राहत की इंडिकेशन तो है। आप देखिए, रिएक्शन भी इसीलिए स्टॉक्स में वैसे ही आ रहा है। आप 2-3 बैंक स्टॉक्स देख लीजिए, स्पेशली सरकारी क्षेत्र के एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ पर एकदम दिन के निचले स्तरों से थोड़ी सी रिकवरी बनती हुई दिखी और अभी डे हाई पर आ चुके हैं। हालांकि अभी भी 1 से 2% की वीकनेस इनमें दिख रही है, लेकिन हाँ, दिन के ऊपरी स्तरों पर अब ये आ रहे हैं। अब जैसे कि बताया भी असीम ने कि अब अगली सुनवाई होगी, उसमें डिसीजन लिया जाएगा। अच्छा, अब विकल्प क्या बचता है? क्योंकि प्रदीप, सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्रालय और आरबीआई दोनों को निर्देश दिया है कि इस मुद्दे पर आप बैठक कीजिए और कोई डिसीजन, कोई सजेशन लेकर आइए। तो क्या लाइकली सिनेरियो अब यहाँ पर हो सकता है? क्या ऑप्शन आपको लग रहा है कि निकल कर आ सकता है? देखिए, ये रास्ता क्या हो सकता है, ये एक मुद्दा है जिस पर हम पहले भी बात कर रहे थे। अभी अभी ये फैसला आया है, तो इसके बाद नया रुख आरबीआई या बैंकर्स की ओर से क्या होता है ये हमें नहीं मालूम। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पे आप देखिए, मुद्दे की बात यह है कि अगर बैंकर्स को ये ब्याज चुकाना है तो वो पैसा कहीं ना कहीं से तो आएगा। अब बैंकर्स का ये कहना है कि एक तरीका ये है कि आप डिपॉजिटर्स को भी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट फिलहाल बंद कर दें, जो मुश्किल लगता है, ये नहीं होगा। ऐसी स्थिति में
अगर बैंकर्स को ब्याज चुकाना पड़ता है लेकिन वो बोरोवर से नहीं लेते, एक तरीके से ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल लोन है उसके लिए कुल मिलाकर मुश्किल से 6 महीने 8 महीने की बात है, जो शायद बहुत बड़ी दिक्कत बैंक्स के लिए नहीं होगी और बहुत बड़ा बर्डन उस पर नहीं पड़ेगा। तो क्या शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए बैंक्स ऐसा एक सकते हैं और वो बात करना चाहेंगे, वो ऐसा कोई ऑफर देंगे, इस पे हमारी नजर रहेगी। तो फिलहाल ये बातचीत किस तरह से आगे बढ़ती है ये अब देखेंगे। फिलहाल तो बैंक्स का रुख अब तक यही रहा है कि उनके लिए मुश्किल है ब्याज पर भी ब्याज को माफ करना, और जैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अभी कन्विंस किया कि ब्याज तो लेना पड़ेगा, उनकी दलील शायद दोबारा से यही होगी कि ब्याज पर भी ब्याज छोड़ना मुश्किल है। लेकिन इस मीटिंग पे हम नजर रखेंगे और देखते हैं, 3 दिन का वक्त है अभी भी। इमीडिएट रिएक्शन बैंकर्स की ओर से क्या आते हैं, आईबीए की ओर से क्या आते हैं, इस पे हमारी नजर होगी और हम वो व्यू लेने की कोशिश करेंगे। जी, शुक्रिया आपका इस पर बातचीत करने के लिए। तो एक चीज तो क्लियर है कि सुप्रीम को अब जो पूरे मामले की सुनवाई होगी वो अब 17 जून को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ये एक सवाल पूछा है कि क्या ब्याज पर ब्याज माफ हो सकता है। अब रुख क्या होता है यहाँ पर आईबीए का, बैंकों का, वो देखना होगा। हालांकि ये चीज तो पहले से ही क्लियर रही है आरबीआई की ओर से भी कि अगर इंटरेस्ट वेवर किया गया, ये तो शुरुआत में आरबीआई ने तक रखा था, तो कहा था कि 2 लाख करोड़ तक का नुकसान बैंकों को हो सकता है, जो कि उनकी अगर साल 2019 की नेट वर्थ से कंपेयर करें तो 15% के आसपास का हिस्सा है। तो अब देखना होगा कि क्या मीटिंग में डिसाइड होता है, अगली डिसीजन क्या होता है। लेकिन सो फार आप देखिए रिएक्शन इस डेवलपमेंट का पॉजिटिव आ रहा है बैंक स्टॉक्स पर। आप प्राइवेट दिग्गज बैंक देख लीजिए या फिर सरकारी बैंक सब दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये 3 प्राइवेट बैंक्स आपकी स्क्रीन पर लाते हैं। सरकारी क्षेत्र के आप बैंक देख लीजिए, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ पे रिकवरी बनती हुई दिखी है और सडन मूव के साथ अभी दिन के ऊपरी स्तरों पर सभी स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। आप देखिए एक्सिस बैंक में भी रिकवरी बनी है, आईसीआईसीआई बैंक में यहाँ पे हमने थोड़ा सा रुझान पॉजिटिव होते हुए देखा है। तो अब देखना होगा कि अगली जो सुनवाई होगी उसमें क्या डिसीजन लिया जाता है। लेकिन हाँ, बैंकों की कोशिश यही रही है कि वो अपना तर्क रखे और कन्विंस करने की कोशिश उनकी ओर से भी रहेगी सुप्रीम कोर्ट को। तो देखना हो क्या डेवलपमेंट इस पूरे ही मामले में निकल कर आती है, तो ये देखना होगा। लेकिन हाँ, क्या डेवलपमेंट होती है। प्रदीप हमारे साथ बने हुए हैं। अच्छा प्रदीप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि आप कह रहे थे कि बैंकों की कोशिश यही रहेगी कि वो कन्विंस करें सुप्रीम कोर्ट को और अथॉरिटीज को कि ब्याज पर भी ब्याज माफी पॉसिबल नहीं है, उससे भी काफी नुकसान होगा। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट का देखिए आज के रवैये से एक चीज तो क्लियर है कि वो यही चाहते हैं कि ग्राहकों को भी नुकसान ना हो, बैंकों को भी नुकसान ना हो। अब ये बताइए, अगर ब्याज पर ब्याज माफी नहीं करते हैं, बैंक्स इस पर अग्री नहीं करते हैं, तो क्या ऑप्शन उनके पास अब रहता है या फिर क्या सिचुएशन बनती हुई दिख रही है ताकि वो सुप्रीम कोर्ट को भी कन्विंस कर पाए? क्या स्थिति दिख रही है? इंडिविजुअल की ओर जिनकी कोई ऐसी बहुत खास लोकस स्टैंडी क्या बनती है, इस पे अपने आप में ही सवाल है बैंक्स की ओर से। अब अगर आप ये देखें कि इस पूरे मामले में आपको कोर्ट एक ह्यूमैनिटेरियन नजरिए से इसको देख रहा है, लेकिन जो लीगल या फाइनेंशियल नजरिया है वो देखना बहुत जरूरी है। और उस हिसाब से मुझे लगता है कि जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो आरबीआई हैं, वो बैंक्स हैं, वो आईबीए है, वो वित्त मंत्रालय है, इन सभी की ओर से जो नजरिया आ रहा है वो इसके खिलाफ है। और ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने शायद इस मामले को समझा है और इसी हिसाब से अपना रुख साफ किया है। इस स्थिति में आपको ये समझना पड़ेगा कि अब इन ज्यादा जिम्मेदार व्यूज को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख अपने आप में सॉफ्ट हो रहा है। ऐसी स्थिति में आपके लिए जो ऑप्शन बचते हैं आरबीआई के पास कि वो दोबारा से जाएं और अपनी बात को और स्पष्ट करें, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट शायद खुद ही रास्ता साफ कर दे और हमें कुछ करने की जरूरत ना पड़े। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर और रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप थोड़ा और वक्त मांगेंगे, फिर शायद इसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि आप इस पे इमीडिएटली कोई जवाब शायद ना देखें, कोई सोल्यूशन शायद आता हुआ ना देखें
और थोड़ा और ये मामला लंबा खींचे, ये डिबेट, ये डिस्कशन थोड़ा और लंबा खींचे। लेकिन मेरे लिए जो टेक अवे है आज की अब तक की हियरिंग का, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख नरम पड़ा है। आप निफ्टी बैंक स्क्रीन पर लेकर आइए, आप एसबीआई स्क्रीन पर लेकर आइए, आप कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक स्क्रीन पर लेकर आइए और आप देखिए कि मार्केट इसको कैसे देख रहा है, ये टेक अवे कैसे ले रहा है। इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स जो पहले से स्ट्रांग थे, वो नीचे से निकल के फिर आप देखिए दिन के हाइस की तरफ आ रहे हैं। तो आज के मार्केट में जो लाल निशान आपने देखा शुरुआत में, वो ग्लोबल मार्केट्स की वजह से था। उसके बाद निफ्टी जिस तरह से रिकवर हुआ, निफ्टी बैंक उस रफ्तार से रिकवर होता हुआ नहीं दिख रहा था, क्योंकि इस इंपॉर्टेंट फैसले का इंतजार था। अब आप देखिए निफ्टी बैंक ने ऑलरेडी आज के दिन का एक हाई बनाया जब ये फैसला सामने आया अब से कुछ देर पहले। अब हम ऊपर के लेवल पे सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अगर आप देखिए तो बाजार को ये बात समझ में आ रही है कि ये दिक्कत अब दूर हो गई है। मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की आज की जो भाषा है वो बहुत ही एनकरेजिंग है, बहुत ही समझने वाली है। ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को, माननीय न्यायाधीश महोदय को ये समझ में आ रहा है कि जो बैंक्स का पक्ष है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रदीप अश्विन और पारिक भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। आप भी बने रहिए। अश्विन जी नमस्कार। सर आप बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से बयान आए हैं, आप उनको कैसे रीड करते हैं? एक इंडिकेशन तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ मिली है कि वो बीच का रास्ता चाहते हैं, जिसमें ग्राहकों को भी नुकसान ना हो, बैंकों की सेहत पर भी ज्यादा असर ना हो। आप कैसे रीड करते हैं जो स्टेटमेंट्स आए हैं? हाँ, देखिए, जहाँ तक बैंकिंग की व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट को ये बिल्कुल रिकॉग्नाइज करेगी कि जहाँ तक बैलेंस शीट का लायबिलिटी का हिस्सा है जो 90% डिपॉजिट होल्डर का है, तो अगर उसी आर्ग्यूमेंट को अगर हम लेते हैं कि जैसे अगर आप लोन की रिपेमेंट को मॉर्गेज देते हैं और उसके इंटरेस्ट को वेव करते हैं अगर, तो फिर डिपॉजिट होल्डर का सवाल बैंक उठा सकती है। मतलब ये बता सकती है कि सामने चल के मैं डिपॉजिट होल्डर, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ये जरूरी है कि कहीं जाके उसको मतलब अपने खुद के बैलेंस शीट के ऊपर ये कॉस्ट ना लेना पड़े। जहां तक इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का प्रश्न है, मेरे ख्याल से थोड़ी सी कहीं अगर राहत सुप्रीम कोर्ट सोचती है, लेकिन उसके अंदर भी मुश्किल ये है कि अच्छे बोरोवर जिनकी कैश फ्लो ठीक से चल रही है, जो रिपे कर सकते हैं और जो इंटरेस्ट कॉस्ट का बर्डन है वो भी कम कर सकते हैं, वो अगर ये देख ले कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं है, तो एक मॉरल हज़ार्ड, मतलब एक गलत सिग्नल दे रहे हैं अच्छे बोरोवर्स को कि आप भी मतलब इस रास्ते से जा सकते हो, बैंक सिस्टम की रिपेमेंट को आप डिले कर सकते हो क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरे ख्याल से एक बड़ा सा एकदम संवेदनशील ये प्रश्न है। दोनों तरफ से मुश्किल है। बैंक की तरफ से देखी जाए तो वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन तो है नहीं, और बोरोवर की तरफ से देखा जाए तो कोविड की वजह से उनको जो परेशानी है। तीसरा मार्ग ये है कि अगर स्टिमुलस प्रोग्राम के अंतर्गत सरकार खुद ये पैसा बैंक को कॉम्पेंसेट करती है तो एक तीसरा मामला निकल सकता है, बट वो इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट में तो पार्टी नहीं है वो। बिल्कुल पारिक साहब, यहाँ पे अगर आप अभी तक का रवैया देखें तो ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस बात को समझ रहा है। जो शुरुआत में पहले दिन का व्यू था और जो आज का व्यू है सुप्रीम कोर्ट का, अगर आप उसमें एक साफ तौर पे फर्क देख रहे हैं, इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, बैंकों के व्यू की तरफ एक बेहतर समझ देख रहे हैं। हेलो, नहीं लगता है पारिक साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। पारिक साहब, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, अब वापस कनेक्ट हुआ, बीच में कहीं लाइन ड्रॉप हो गई थी। जी जी, मेरा सवाल ये था कि क्या पहले की हियरिंग और आज की हियरिंग में आपको ऐसा लगता है सुन के कि सुप्रीम कोर्ट अब बैंक्स के व्यू को ज्यादा बेहतर समझ रहा है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए, प्रश्न सिर्फ एक इंटरेस्ट अमाउंट का नहीं है, प्रश्न फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इकोनॉमी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर आके रुकेगा। अगर इस तरह का इंटरेस्ट मतलब बर्डन जो है वो बैंकिंग सिस्टम के ऊपर अगर पास ऑन करने की अगर उस दिशा में अगर बात चली तो मुश्किल हो सकती है। ये मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है, तो ये जो अप्रोच है उसमें हम लोग बदलाव जरूर देख सकते हैं प्रदीप जी।
बिल्कुल, ये तो ये स्टेटमेंट्स उम्मीद आए। की जा सकती है कि बैंक्स सुप्रीम कोर्ट को आगे ये भी कन्विंस कर सकते हैं कि देखिए डिपॉजिट पे तो आप ब्याज पे ब्याज देते हैं, तो लोन पे वो लेना भी पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आपको दोनों तरफ बैलेंस शीट की समझना पड़ेगा। डिपॉज़िट के ऊपर जैसे इंटरेस्ट है, तो डिपॉज़िट होल्डर जो है, वो तो बड़ी संख्या में है और बड़ा अमाउंट है बैंकिंग सिस्टम के अंदर। तो उनको अगर मतलब कोई जी, परेशानी या कठिनाई देते हैं एट द कॉस्ट ऑफ बोरोवर्स, तो बिल्कुल एक गलत मतलब फेयर एंड प्रॉपर इक्विटी के हिसाब से कोर्ट में शायद मतलब इसको बिल्कुल देखना चाहिए था। बिल्कुल। तो क्या ये हो सकता है कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म लोन्स में, वर्किंग कैपिटल लोन्स में, जहाँ पे यूजुअली इस तरह के कंपाउंडिंग की स्थिति आती नहीं है, तो वहाँ पर ये कह दिया जाए कि ठीक है, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट चलेगा, और जो लंबी अवधि वाले लोन हैं जैसे कि होम लोन, कार लोन वगैरह हैं, वहाँ पर आपको ब्याज देना पड़ेगा। हाँ, पर प्रदीप जी, बात तो ये है कि सम ऑफ द पार्ट्स हैव टू एंड अप विद द टोटल बेसिकली। तो मतलब कहीं तो जाके बैंक को इंटरेस्ट अर्न करना पड़ेगा। तो आखिर में जाके किसी भी एक बोरोवर के ऊपर या तो उन लोग रिस्क प्रोफाइल बढ़ा के इंटरेस्ट रेट अगर उतना ही रखे, जो बेस रेट है या तो जो एमसीएलआर का जो रेट है वो रखें, पर उसके ऊपर रिस्क प्रीमियम ज्यादा लगा के इंटरेस्ट रेट बोरोवर के पास में बाकी के ले, तो एक जनरेशन ऑफ बोरोवर के सामने दूसरे जनरेशन ऑफ बोरोवर्स को अगर आप पे कराते हो उसका इंटरेस्ट, तो भी कहीं जाके वो गलत होगा। मेरे हिसाब से ब्याज का जहां तक संबंध है फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, बॉन्ड के ऊपर ब्याज रहता है, डिपॉजिट्स के ऊपर ब्याज रहता है, तो बैंक लोनों के ऊपर ब्याज रहता है। तो मेरे ख्याल से कहीं जाके एक रिलैक्सेशन करने से बैंकिंग सिस्टम को रिकवर करने के लिए या तो सब्सिडाइज करना पड़ेगा या तो कहीं और जाके वो रिकवर करना पड़ेगा। जी, तो तो बड़ा पेचीदा मामला है और बैलेंस रखना बिल्कुल। मुश्किल तो है इस अब जो पर ये तो। मीटिंग करने के लिए कहा है कोर्ट ने, सरकार यानी वित्त मंत्रालय और आरबीआई मिलकर के चर्चा करेंगे, उनके पास क्या कुछ कोई विकल्प है? क्या जवाब देंगे वो जाके सुप्रीम कोर्ट को? देखिए, हम लोगों ने देखा था कि जैसे स्टिमुलस प्रोग्राम के अंदर यूके में हमने देखा था, यूएस में देखा था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय पे, तो एक ऐसी बात बन सकती है कि जैसे यूएस सरकार ने बड़ा अमाउंट पे किया था या तो यूके गवर्नमेंट ने एक बड़ा सा फंडिंग दिया था बैंकिंग सिस्टम को, उस तरह से अगर सरकार सामने आके बताती है कि इस तरह की जो इंटरेस्ट की जो एक तरह से जो कंफर्ट दी जा सकती है, वो गवर्नमेंट के पास से आ सकती है, मतलब एक सरकार उसको रिफाइनेंस कर सकती है या रिफंड कर सकती है बैंकिंग सिस्टम को। ये एक तरीका हुआ, पर मेरे ख्याल से इस तरीके के अंदर भी हम लोगों ने भूतकाल में पास्ट में देखा है कि इससे जाके लोगों को मतलब जो अच्छी बोरोवर होते हैं, जो रिपे करने करने के लिए जो उत्सुक होते हैं, उनको एक तरह से मतलब एक लॉस बन जाती है कि उनके कॉस्ट के ऊपर कोई दूसरा बोरोवर उसको बेनिफिट निकालता है। बिल्कुल, ये आपकी बात यहाँ पर सही है। फिलहाल इस दौरान ये जो मॉरेटोरियम दिया गया है, उसको लेकर के बैंक्स को ये चिंता अपने आप में है कि काफ़ी लोन्स ऐसे हैं जो खराब होंगे, डूबेंगे, क्योंकि काफ़ी इंडस्ट्रीज को दिक्कत है। तो जो बैड लोन है, उनका बर्डन तो अपने आप ही बैंक्स के ऊपर आने वाला है। ये एक और दलील है जो बैंक्स दे रहे हैं कि जो जो बैड लोन होंगे, जो एनपीए होंगे, वो बर्डन तो हम लेंगे ही, लेकिन कम से कम जो स्टैंडर्ड एसेट हैं, जो कंपनियां चल रही हैं, कामकाज कर रही हैं, वो अपने ब्याज का पूरा बोझ खुद से उठाएं। ये एडिशनल बोझ हमारे ऊपर ना डाला जाए। इस दलील को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल ये बिल्कुल मतलब एक अच्छा सा प्रॉपर आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि देख लो हमने देखिए प्रदीप जी, आप देखेंगे कि अगर 2009-10 के बाद में 11-12 में जो स्टिमुलस प्रोग्राम जो बना था उसका फंडिंग पूरा बैंकिंग सिस्टम को करना पड़ा था, और उसकी वजह से एनपीए का जो इम्पैक्ट 2014-2015 में हम लोगों को जो दिखाई दिया था, तो बैंकिंग सिस्टम पास्ट आई मीन आगे चल के पास्ट में उन्होंने ये अनुभव कर लिया है, ये अनुभव उनसे हो चुका है कि इस तरह से स्टिमुलस प्रोग्राम जहाँ पे भी सरकार बनाती है, जहाँ सरकार खुद अपनी जेब से पैसा देने के बजाय, निकालने के बजाय बैंकिंग सिस्टम को स्क्वीज करना चाहती है, तो उसका परिणाम एक नहीं तो दूसरी तरह से सरकार को वापस भुगतना पड़ता है। जैसे मतलब कैपिटल का जो रिकैपिटलाइजेशन करना पड़ा जो 2017, 16, 17, 18 में, और वो 96,000 करोड़ जो सरकार ने पैसे डाल दिए हैं, जैसे आप
बिल्कुल देख रहे हैं आज जो बैंक की स्थिति है, वो तो आपको जैसे कहीं लगता है कि 96,000 करोड़ टैक्स पेयर का जो अमाउंट है, वो तो कहीं जाके सिंक हो चुका है, वो तो कहीं जाके डूब चुका है। और उसके उपरांत अभी पब्लिक सेक्टर बैंकिंग को अगर ज्यादा नुकसान हो और सरकार को वापस कैपिटलाइज करना पड़े, बेहतर तो ये कि अरेंजमेंट है कि पहले से ही सरकार उसको फंड करे। जो आगे की आने वाली सरकार के ऊपर प्रॉब्लम लेकर या तो उस प्रॉब्लम को एक एफर करके आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं प्रदीप जी। ये बिल्कुल आपकी बात सही है। यहाँ पर तो कोशिश ये कि बोरोवर्स को राहत दी जाए, लेकिन दिक्कत ये है कि उसका बर्डन आखिर कौन उठाए। अब जो आखिरी एक कह सकते हैं कि लास्ट रिसोर्ट बचता है, जो ऐसा लगता है मुझे अभी जो पिटिशनर सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं और शायद कोर्ट के दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये बात है, क्या आरबीआई बर्डन उठा सकता है? क्या सरकार कुछ हद तक इस बोझ को उठा करके कोई राहत दे सकती है? आपको क्या लगता है? हाँ जी, देखिए हम लोग अगर जैसे श्री बिमल जलान की कमेटी का रिपोर्ट अगर पढ़ते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में हर साल सालाना जितने फ्री रिजर्व्स आते हैं, वो फ्री रिजर्व्स को एक मर्यादा बनाई गई है, वो तो ट्रांसफर सरकार को करने की बात ऑलरेडी हो चुकी है प्रदीप जी। अब इसके अंतर्गत आरबीआई को जितना मतलब इकोनॉमी को परफॉर्म करने के लिए जो जो भुगतान देना है, वो तो ऑलरेडी एक रिजर्व ट्रांसफर के थ्रू तो हो रहा है। उसके अलावा आरबीआई के ऊपर बर्डन डालोगे तो बात तो वही हो जाएगी कि बजट के लिए जो रिजर्व का ट्रांसफर होगा वो कम अमाउंट हो जाएगी। तो कहीं जाके आखिर में तो सरकार को ही पैसा मतलब इसको मतलब पे करने की एक क्षमता होनी चाहिए या तो आगे आना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल, तो ये विकल्प बहुत सीमित हैं, ऑप्शंस काफी लिमिटेड हैं और ऐसी स्थिति में आपको फिर से कोर्ट को कन्विंस करने की जरूरत होगी कि ब्याज माफ करना मुश्किल है बैंकिंग सेक्टर के लिए, खासतौर पे ऐसी स्थिति में जब ऑलरेडी आप इतने ज्यादा दबाव में हैं और प्रोविजन का बोझ लगातार आपको बढ़ता हुआ नजर आया है। यहाँ पे एक बात पारिक साहब जो समझी जा रही है, इस क्वार्टर के दौरान हमने देखा है कि बैंक्स के एनपीए थोड़े से कम होते हुए नजर आए हैं, स्लिपेजेस थोड़े से कम होते हुए नजर आए हैं। जाहिर है कि आरबीआई के मॉरेटोरियम का फायदा भी इनको मिला है। ये कहा जा रहा है कि अगस्त के बाद जब मॉरेटोरियम उठेगा तब आपको एक्चुअल स्थिति सामने आएगी। आपका क्या अनुमान है? क्या सितंबर क्वार्टर में तेजी से आपको एनपीए बढ़ने का खतरा दिखता है? हाँ, देखिए मेरे हिसाब से एक तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रिकवरी का वो हम बना चुके हैं। ये सरकार ने आईबीसी मतलब बैंकर्स जो इंसॉल्वेंसी कोड जो निकाला है, बैंक्रप्सी कोड जो निकाला है, अगर उसके अंदर मतलब बदलाव लाके एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस रहेगा, सरकार अगर कर सकती है तो ये पीरियड के लिए अगर आईबीसी का एक सिर्फ मॉरेटोरियम देने से बात नहीं बनेगी। आईबीसी को अच्छी तरह से रूल्स रेगुलेशंस या तो एक लॉ इस तरह से बनाना पड़ेगा कि जिसके अंदर बैंक को जब मतलब इकोनॉमी परफॉर्म करना शुरू करे तो रिकवरी करने में कम दिक्कत आए। कि हम लोगों ने दिखा है इन द पास्ट कि रिकवरी में आईबीसी के अंतर्गत भी जो चीजें 2 साल में या 1 साल में होनी थी उसको भी 4-5 साल लग रहे हैं। तो आईबीसी कहीं जाके एक आंसर बनता है और कहीं जाके दूसरा आंसर ये बनता है कि अगर सरकार इसको फंडिंग करने को अभी तैयार है बैंकिंग को, जैसे हमने यूके और यूएस में देखा है, तो बाद में यूके और यूएस दोनों ने जिन बैंकों को फंड किया था उसमें से वापस इक्विटी बेच के मुनाफा कमाया है। यूके गवर्नमेंट ने द प्राइस एट विच दे कुड सेल वो जो बाद में उनकी जो 4 बैंकों को जो फंड किया था उसी तरह से यूएस में भी। तो ये एक अच्छा सा सरकार के लिए मौका हो सकता है कि आईबीसी को स्ट्रेंथन करे, रिकवरी को स्ट्रेंथन करे, बैंक बोर्ड को गवर्नेंस में स्ट्रेंथन करे जो आरबीआई अब उस दिशा में सोच रही है, और उससे जाके रिकवरी का एक अच्छा सा ध्यान दे एनपीए के ऊपर, तो वापस कैपिटल बैंकिंग सिस्टम में आ सकता है। नहीं तो टैक्स पेयर का अच्छा बैंक के पीछे मतलब गुड मनी आफ्टर द प्रॉब्लमेटिक बैंक्स का एक बिल्कुल गलत व्यवहार जो हमारे इतने सालों से चल रहा है वही आगे चलेगा। मतलब ओके, तो ये आप कह रहे हैं फिलहाल जो टेक्निकल स्थिति है हमारे सामने
और एक इकोनॉमिक रियलिटी है हमारे सामने कि आपके ऊपर दबाव लगातार बढ़ रहा है और उसमें से बाहर निकलने का रास्ता मुश्किल है। ये खबर अभी अभी सामने आई है और हम इस पर और विस्तार से आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। सबसे अहम सवाल यह है कि निवेशक के लिए इसका क्या मतलब है, बाजार के लिए क्या मतलब है, बैंकिंग स्टॉक्स पे आपको क्या करना चाहिए। पारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने और ये पूरी जानकारी देने के लिए। लेकिन इस सेक्टर पे, इन स्टॉक्स पे हमारी नजर बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं और आपको बताएंगे कि अगर आपके पास बैंकिंग शेयर्स हैं तो बन आपकी चुके हैं, रणनीति। आप उनसे भी, उनको भी शो में शामिल कर सकते हैं। दिलीप भट्ट क्योंकि फोन लाइन पर मौजूद हैं, तो मैं स्टार्ट करती हूँ, बाकी आप भी आगे पूछ लीजिएगा। दिलीप जी नमस्कार। आप बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्टेटमेंट्स आए हैं, उसको फिलहाल तो निफ्टी बैंक हो या फिर बैंक स्टॉक्स को पॉजिटिवली लिया है, हालांकि अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया है। आप कैसे देखते हैं सिचुएशन सो फार? देखिए, इसमें दो तीन तरह से इसको देखा जा सकता है। एक तो ये बहुत क्लियर हो गया कि वेवर ऑफ इंटरेस्ट की बात ही नहीं कर रही है सुप्रीम कोर्ट। अभी ये क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इस मुद्दे पे फैसला लेगी कि वेदर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट नीड्स टू बी पेड। सो ये क्लैरिटी विल गिव अ बिग रिलीफ टू मोस्ट ऑफ द बैंक्स एंड टू ऑल द इन्वेस्टर्स ऑल्सो, कि ऐसा नहीं हो जाए कि किधर इंटरेस्ट रेट में काफी सारे बैंक के प्रॉफिटेबिलिटी खराब हो जाए और वो प्रॉफिटेबिलिटी के साथ उनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के ऊपर भी असर पड़ सकता था। अभी ये सब क्लैरिफाई हो गया है। अभी सिर्फ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। नाउ द क्वेश्चन, अभी ये क्लैरिफाई नहीं हो रहा है कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट अगर वेव करते हैं तो कौन बेयर करेगा इसको? गवर्नमेंट बेयर करेगी, और खास करके हाउसिंग लोन के, हाउसिंग कंपनीज के लिए और हाउसिंग लोन कंपनीज के लिए ये बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि उनका मेजर पोर्शन इंटरेस्ट में से आता है इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ लोन। मुझे लगता है ये क्लैरिटी की, ये एक जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, आई थिंक द PSU बैंक्स विल नाउ कम बैक ऑन देयर ओन। अभी ये एक वरी जो था वो पीछे रह गया, और यहाँ पर PSU बैंक एंड PSU एज अ कॉन्सेप्ट ऑल्सो लुक गुड। So I think PSU बैंक में खास करके SBI, PNB बैंक looks pretty interesting from the current level। ये एक ये जो फियर था वो जरा रिसीड हो गया है, और अभी जो आगे बढ़ेंगे इसमें, ये बेसिकली ऑन फंडामेंटल्स बढ़ेंगे। बिल्कुल, तो एक बड़ा डर कम होता हुआ नजर आ रहा है बैंकों के लिए साफ तौर पे। लेकिन ये जो ब्याज पर ब्याज वाली बात है भट्ट साहब, अगर मान लीजिए कि इस पे थोड़ा रिलैक्सेशन देने की जरूरत पड़ती ही है, तो क्या फिर वो नेगेटिव होगा? क्योंकि 3 दिन बाद फिर ये क्लैरिटी आनी है। नहीं, अभी ये इंटरेस्ट और इंटरेस्ट इज नॉट गोइंग टू बी सच अ बिग इश्यू, बिकॉज काफी लोग उसको शायद लोन में कन्वर्ट करवा देंगे वो इंटरेस्ट को, और फिर वही क्वेश्चन आएगा वो लोन के ऊपर वेदर इंटरेस्ट भरना चाहिए या नहीं। लेकिन आई डोंट थिंक दैट इज बिग इशू। बिग इशू वाज ये तो वेवर का ही था। अभी जो कुछ भी होगा, मुझे लगता है इट इज नाउ गोइंग टू बी माइनर एंड मैनेजेबल। ओके, तो अब चिंता की बात नहीं है। तो क्या ये कहा जा सकता है, भट्ट साहब आप तो मार्केट पे लगातार नजर रखते हैं, आज अब जो ये थोड़ा लॉस बाकी बचा है बैंकिंग काउंटर्स पे या निफ्टी बैंक पे, वो मेनली ग्लोबल मार्केट की वजह से है। ये एक अच्छी खबर है। अगर इस पे हम अभी हरे निशान में नहीं लौट रहे हैं तो इसकी वजह सिर्फ ये है कि ग्लोबल मार्केट खराब है। ये खबर और इसकी चिंता अब दूर हो जानी चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है आपने बहुत सही फरमाया। अभी यहाँ पर से जो नए कंसर्न्स आ सकते हैं कि अगर लॉकडाउन एक्सटेंड हो जाता है या फिर मोराटोरियम को और बढ़ा देते बिकॉज इफ लॉकडाउन इज एक्सटेंडेड, ये सब नए मुद्दे होंगे विच हैज टू बी डेल्ट विद इन अ फ्रेश वे। बट अदरवाइज अभी जो इंटरनेशनल मार्केट will continue to cast its shadow on the Indian market and similarly even on the bank and bank nifty. Otherwise, I think Indian market possibly look pretty interesting। यहाँ पर volatility चालू ही रहेगी, इसमें कोई दो राह नहीं। बिल्कुल। एक और सवाल भट्ट साहब आपसे मेरा ये होगा कि बैंकिंग स्टॉक्स थोड़ा अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आए। पिछले कुछ एक हफ्तों में थोड़ा सा पिकअप करने की कोशिश की, अब फिर से अलग अलग वजहों से अटक रहे हैं। क्या इस वक्त आपके पोर्टफोलियो में बैंकिंग पे आप बुलिश हैं? किस तरह से आपकी स्ट्रेटेजी है? देखिए, हम अभी भी सिलेक्ट बैंक पे हमारी नजर बिल्कुल है एंड वी आर अपबीट।
I think the few banks in the private space, जैसे कि HDFC बैंक है, कोटक HDFC बैंक है, कोटक बैंक है, ICICI बैंक है, वो काफी ठीक लग रहे हैं। और PSU में से मुझे लगता है SBI काफी ठीक है, और PNB also looks pretty interesting from the current levels. अच्छा, ब्रेक है अभी। जी, चलिए शुक्रिया दिलीप जी बातचीत करने के लिए हमसे और समझाने के लिए कि ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इसके मायने क्या हैं। अभी हालांकि सिचुएशन क्लियर नहीं है, 17 जून को जब अगली हियरिंग होगी, अब देखना होगा उसमें क्या फाइनल डिसीजन लिया जाता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो स्टेटमेंट्स आए हैं उसको पॉजिटिवली लिया है बैंक स्टॉक्स ने, इसलिए निचले स्तरों से रिकवरी हमने बनती हुई देखी है और ज्यादातर बैंक स्टॉक्स आप देखेंगे अब दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही कारोबार कर रहे हैं। चलिए, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, इसी के साथ वापस लौटेंगे, कुछ और स्टॉक्स पर नजर डालेंगे, मार्केट्स पर भी नजर रहेगी। आप देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।